हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अभी कल के लेक्चर हम कहाँ पे स्टॉप किए थे। उन्होंने फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गई थी कल अपनी, उसको हम 2 लेक्चर्स ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट है, क्योंकि डिटेल में जाना है तो थोड़ा टाइम लेगा वो। अब मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, उसका नाम है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन बने, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये अपने 11th का पार्ट है अपना। तो अभी यहाँ पे जो आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो लेने वाले एक ही आपके इसमें अभी साल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स टू अल्कीन्स। हाइड्रोजन हेलाइड को आपको अल्कीन में अटैच करना है। जैसे अभी लिया मैंने अल्कीन, यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे ये लिया मैंने अल्कीन यहाँ पर। अब अल्कीन में मैंने क्या अटैच कर दिया, हाइड्रोजन हेलाइड। तो आप देखो H को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और X को मैंने दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर दिया। ये बन गया आपका अल्किल हेलाइड बन गया। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया आपका, यहाँ पर अल्किल हेलाइड फॉर्म हो गया। देखो अब यहाँ पर आप X क्या लेते हैं, X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नहीं लेना क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, और ये मैं पहले बता चुका हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड बता चुका हूँ आपको पहले इसमें फ्रॉम एल्कोहल में। HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, ये अपना पहले हो चुका है, ये बिल्कुल ईजी है। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम हाइड्रोजन हेलाइड को अल्किन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, अल्किल हेलाइड बनेगा, ये कन्फर्म है। अब हम क्या करते हैं, अल्कीन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, वो देखते हैं। ये क्लियर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। HX को हमने अल्किल में ऐड किया, बन गया अल्किल हेलाइड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको हटा देता हूँ। अब देखिए ज़रा, अल्कीन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा अनसिमेट्रिकल। तो पहला इसका हिस्सा ले देता हूँ, सिमेट्रिकल अल्कीन्स। देखो अभी सिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिमेट्रिकल अल्कीन्स का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन्स देख लेते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिकल समझता है ना, इक्वल। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड देख रहा है, यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम होना चाहिए। ये देखो ये सिमेट्रिकल है, मैंने अभी लिखा है पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है ना, आगे समझ में। तो अब इथीन क्या, डायरेक्ट ब्यूटीन, प्रोपीन नहीं होगा सिमेट्रिकल, प्रोपीन में अनसिमेट्रिकल होगा। उसके फिर डायरेक्ट अभी क्या और 2 कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कितने जाएंगे, 6 हेक्सीन, 3 हेक्सीन, हेक्सरीन, ठीक है ना, इस टाइप से आएगा। अब जैसे मैंने अब ऐसे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल। देखो इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन। ये सिमेट्रिकल क्यों है, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। देखो 2 कार्बन, हाइड्रोजन तो रिप्लेस होने वाले, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। देखो ये कार्बन कार्बन सेम, ये सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। सिमेट्रिकल अल्कीन्स में ऐड करके देखते, बाद में अनसिमेट्रिकल देखेंगे। चलिए आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए देखो सिमेट्रिकल अल्कीन्स अब हमने लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे ऐसे लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ HCl। देख लीजिए ना, कोई ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट नहीं है। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें मैंने HCl ऐड किया, HCl HBr HI। HCl हमको मालूम है लीस्ट रिएक्टिव है। तो अब देखिए ये H को मान लो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया इस कार्बन के पास, और Cl को उसके ऑपोजिट, या फिर यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पे Cl, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी कुछ भी अटैच करो प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड CH2Cl, देख लीजिए, दिख रहा है आपको। ये अब मैं इसको एग्जाम्पल बना देता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे लिया इथीन, लिया मैंने यहाँ पर इथीन, या फिर कॉमन नेम लिखूंगा तो इथिलीन। कॉमन नेम क्या है, इथिलीन, और IPC नेम क्या है इसका, इथीन। IPC नेम क्या है इसका, इथीन, बराबर। अब यहाँ पर हमने इसका कॉमन नेम लिखा मैंने इथिल क्लोराइड, क्या लिखा है, इथिल क्लोराइड, और इसका IPC नेम क्लोरोइथेन। एक का नाम लिख देता, बाकी सबका आप करके देख लेना, क्लोरोइथेन, बराबर है कि नहीं, ये देख लीजिए ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। HCl लिया तो आपका इथिल क्लोराइड, अगर HBr लिया तो इथिल ब्रोमाइड, HI लिया तो इथिल आयोडाइड, बना सकते हैं सारे। बाकी दूसरे एग्जाम्पल आप ट्राई करके देखो, HCl के साथ किया, आप HBr के साथ करके देखो, आपको करना चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ उसको। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ले लिया मैंने, ठीक है।
अब ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, H को मैंने यहाँ पे कर दिया CH3CH2Br, इथिल ब्रोमाइड ब्रोमो इथेन, इसका कॉमन नेम तो मालूम ही ऊपर लिखा है, इसके नाम से पूरा इजी है। H को मैंने इधर अटैच किया, Br को उसके ऑपोजिट साइड, और इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक, इसका भी पाई बॉन्ड ब्रेक, आसान है। अब बन जाएगा ना आपको। अभी देखो थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI लिया, ये तो मोस्ट रिएक्टिव फास्ट होगा, सबसे फास्ट ये होगा, तो CH3CH2I ये बन गया इथिल आयोडाइड, मतलब आइडो इथेन, बराबर है कि नहीं। H को मैंने यहाँ पे अटैच किया, आयोडीन उसके ऑपोजिट साइड, और उसका पाई बॉन्ड ब्रेक, आसान है। तीनों ले लिए मैंने एग्जाम्पल, जैसे आपको देना चाहिए था, बन जाएगा आप सब। ये सिमेट्रिकल में प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी कुछ भी करो प्रोडक्ट सेम बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट दैट इज अल्किल हैलाइड ही बनेगा, नहीं बनेगा बाकी। अगर हम अनसिमेट्रिकल तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट अल्किल हैलाइड। जब अनसिमेट्रिकल के लेते हैं तो दो प्रोडक्ट बनने वाले, वहाँ पे रूल लगने वाला है मार्कोनिकॉफ्स। अगर जिन्होंने 11th में पढ़ा है, ये एक्चुअली 11th की रिएक्शन है पूरी है, देखो आ जाएगा ये सिमेट्रिकल, लेकिन बहुत आसान है। और ये जो रिएक्शन है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ऐसा क्यों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इस पर है प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज, इस पर है प्लस चार्ज, इस पर माइनस, H पे प्लस और यहाँ पे माइनस, हेलोजन पे माइनस है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है क्रॉस डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। आपको ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। लेकिन अब एडिशन में कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, ऐसा है, ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, ये जो H प्लस है इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सबस्टेट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, या फिर उसके डी ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट होना, एम्प्टी होना चाहिए, या प्रेजेंट होना चाहिए ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स होना चाहिए। ऐसे सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। अब मौका मिलेगा तो आप क्या कीजिए, आप सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक है ना, वाला जो चैप्टर उसको रिवीजन करके देखिए। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इनको परफेक्शन को लाना है, वहाँ से उधर से लाइए, आपको आ जाएगा ये पूरा, ठीक है ना। और मैं ऐसे बताते चल रहा हूँ जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बताते चल रहा हूँ। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज़, देखो अभी यहाँ पे याद रखना है कि इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक, याद रखना है इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बराबर है कि नहीं, ये आपको याद रखना है ऐसा, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि इसमें जो होता है ना H प्लस, ये सबसे पहले अटैक करता है, ये फर्स्ट अटैक करता है, उसके लिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, ठीक है। जो पहले करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये हमको मैकेनिज्म से मालूम चलता है, मतलब एक्सपेरिमेंट से मालूम चल रहा है हमको, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स देखते हैं। अभी यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में मार्कोनिकॉफ्स का रूल लगने वाला है। कौन सा रूल लगने वाला है, मार्कोनिकॉफ्स का रूल लगने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। अब देखते हैं सेकेंड अनसिमेट्रिकल, अब ध्यान देना जरा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स यहाँ पे लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए इसमें अगर हम अनसिमेट्रिकल के लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिया मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन, बराबर है कि नहीं। अक्रॉस डबल बॉन्ड डिफरेंट क्या है, या अनइक्वल क्या है, कार्बन आइटम, याद रखना। प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लो HCl ले लिया है, ठीक है ना, HCl। लेकिन ये जो रूल होता है ये सिर्फ HBr के लिए यूज़ होता है, HCl के यूज़ नहीं होता है। मार्कोनिकॉफ, सॉरी परऑक्साइड रहेगा, हमारा मार्कोनिकॉफ है ना, तो HCl लेता है, मार्कोनिकॉफ लगा रहा हूँ, परऑक्साइड बाद में देखेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर हमको क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल, ध्यान देना जरा, ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ्स रूल, ये याद रखना है आपको, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये साइंटिस्ट का नाम है, रशियन साइंटिस्ट है ये, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ्स। ये अभी नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, पुराने बुक्स में W मिलेगा आपको, यहाँ पे डबल F मिलेगा ओल्ड बुक्स में, न्यू बुक्स में अभी बिल्कुल सही है, जो अकॉर्डिंग टू CBSE है वही दिया उन्होंने, ये स्पेलिंग है CBSE की, मार्कोनिकॉफ्स। कई लोग यहाँ पे W लिखा है पुराने बुक्स में और यहाँ पे F लिखा होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है देख लीजिए। अब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, ओके।
अब देखिए आपको क्या करना है, जो नेगेटिव पार्ट हो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जो HCl है, HBr है, HI है, इसको हम क्या लेंगे, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो आपको देखना, आपको क्या करना है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करना है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। तो क्या करेंगे, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहां पे अटैच होगा, जिस अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम का सबसे कम हाइड्रोजन। देखो ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, इस कार्बन के पास कितने हैं, 1 हाइड्रोजन, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 2। ध्यान देना जरा, ये अनसैचुरेटेड का, बाकी कहीं नहीं देखना है, अक्रॉस डबल बॉन्ड देखना है। तो यहां पर है आपका 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ कितने, 2 हाइड्रोजन। तो जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन वहां पे नेगेटिव पार्ट, और ये H उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है। और इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है H पे प्लस है तो इधर जाने वाला, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ डेफिशिएंसी है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, वो विदाउट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और जाके बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आता, ये इलेक्ट्रॉन पाई से इसको प्रोवाइड करता है, डेफिशिएंसी होने के कारण। तो आप देखिए क्या बनेगा, इधर भी आपका यहाँ पे MR लिख देता हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल है इसलिए मैं MR लिख देता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया आपका Cl, और ये CH3। ये मेजर प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू द रूल बना है, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसका नाम आएगा 2 क्लोरो, IPC नाम ले देता हूँ, 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन में इसका कॉमन नेम भी सोचिए क्या बताया था हम लोगों ने, कब पढ़ा था, आइसोप्रोपिल। देखो दोनों साइड मिथिल ग्रुप, आइसो समझा, आइसो अगर ब्रांच के दोनों साइड अगर मिथिल ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड कॉमन नेम, और IPC नेम 2 क्लोरोप्रोपेन। ये मार्कोनिकॉफ। तो अभी मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको, when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that unsaturated carbon atom having lesser number of hydrogen atom। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, अब लिखूंगा तो टाइम लगेगा उसके अंदर। क्या बोल रहा है, when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to that unsaturated carbon atom having lesser number of hydrogen atoms। ये उनका स्टेटमेंट है। एक्चुअली उन्होंने ओरिजिनल डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन अब ये हमारे समझने के लिए अपने टेक्स्ट बुक में ऐसी आई हुई है, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ स्टेटमेंट मैं 2 बार बोला है, आप रिवाइंड करके देख लीजिए इसको, आपको मिल जाएगा। वीडियो को फिर से बार बार देखिए उसको, वीडियो को, ठीक है ना। ये मार्कोनिकॉफ रूल की, जब मार्कोनिकॉफ रूल आ गया तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो मैं लिख दिया अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ है ये, ठीक है ना। ये करीब करीब 80% बनता है ऐसा माना जाता है, कई बुक्स में एक आध का डिफरेंस आता है, 81 बड़ा बता देते हैं। तो 80% या 81% भी हो सकता है, किसी की बुक के हिसाब से। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये कैसा आपका है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट लिखने की जरूरत है, लेकिन आप लोग की स्टार्टिंग इसलिए बता रहा हूँ अभी। माइनर प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट माइनर मतलब ऑपोजिट, इस रूल के ऑपोजिट, मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिस कारण सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड, ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वैसा बनेगा, CH3 CH2 हो गया ना, H जाके यहाँ पे अटैच हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 और यहाँ पे Cl, यहाँ बना आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब क्या कॉमन हो जाएगा, N प्रोपिल क्लोराइड। और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये 20% या फिर 19, वो 81 बोलेंगे तो 19, उसको 80 बोलेंगे तो इसको 20 ऐसा बोलना है, क्योंकि 2 वैल्यू ऐसी रहेगी। और ये माइनर है, वो डिपेंड करता है बुक्स, क्योंकि CBSE में क्या बोलते हैं लोग, इसको 81, इसको 90। अब हम लोग इसको लेते 80-20 चलता है, कुछ फर्क नहीं, थोड़ा सा एक आध का बुक्स पे डिपेंड करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ये मेजर है अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से, इसलिए मेजर है, और ये माइनर है। बराबर है कि नहीं, आ जाएगा आपको, या ऐसा करना है, काफ़ी धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो अभी आप हमें ऐसे लिया, अब यहाँ पे HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हेलोजन चेंज करना है, HCl की जगह पे HBr लेके देखना है, H की जगह पे मैंने HI लेके देखना है। क्या होना है यहाँ पर, ब्रोमीन आयोडीन, बाकी देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा ट्राई करके देखो, आ जाएगा आपको। क्योंकि मुझे इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मुझे एक पॉइंट पे जाना है, ठीक है ना। आएगा ये क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ अभी, बाकी दूसरे एग्जाम बना के देख लीजिए। और लिखने की तरीका मैंने आपको कल बता चुका हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिएक्टेंट को एक दूसरे रिएक्ट कर दो और प्रोडक्ट तैयार। लिखने के मार्क्स कट नहीं होते,
बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग। तो सिमेट्रिक लोगे, अनसिमेट्रिक, ये क्लियर हो गया आपका। इसमें एक पॉइंट्स, ये जो रिएक्शन है इट इज, ये भी कौन सी रहेगी, इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले H प्लस अटैक करता है, बाद में CL, ये मैकेनिज्म बताता है यहाँ पर। अभी कोई भी जब रिएक्शन आप लेते हैं, जैसे मान लो अभी यहाँ पे लिया CH3 CH2 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड से, इसी को लेके बताता आपको मैं। यहाँ पे लिया आपने, मान लो HCl ले लिया अभी आपने। अब देखो इसका मेजर प्रोडक्ट, तो पहले क्या होता है इसमें, H अटैक करेगा, H करेगा। H कहाँ पे करेगा वो देखना है अभी। H ने यहाँ पे किया तो आपके पास दो कंडीशन रहेगी यहाँ पर देखो बनने की। देखो CH3, अब थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ उसको मैं, ये क्योंकि ये थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा मैकेनिज्म। आप देखिए मैकेनिज्म समझना है इस रिएक्शन का, क्योंकि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि वहाँ समझने वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसे सीधा रट्टा मार लिया हो गया, काम नहीं होगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिया CH3, H को मैंने अभी समझ लो यहाँ पे अटैक किया, H को यहाँ पे किया तो यहाँ CH2 हो गया, और इधर प्लस चार्ज आएगा CH2, और यहाँ पे CH2, क्योंकि H को मैंने यहाँ पे अटैक किया, H को मैंने यहाँ पे अटैक किया, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर H आ गया, इधर डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कितनी 2 और 1 3, यहाँ पे 2 3 4 बराबर। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है यहाँ पर, CH3 CH, देखिए अभी, और CH3। अब देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, अगर H यहाँ पे अटैक किया तो इधर प्लस। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, H अगर इधर अटैक किया पहले तो इधर प्लस आ गया, अगर H अगर इधर करेगा तो सेंटर में प्लस आ जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी आ गई 1 2 3 बराबर है। तो अब इनमें से अभी आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद रखना है। कार्बोकेटाइन, ये ध्यान रखना है, ये कार्बन पे प्लस चार्ज है इसलिए इसको कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ध्यान देना, कार्बोकेटाइन। तो इसमें से स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो उसका ऑर्डर ऐसा होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ध्यान देंगे जरा, इधर मैं थोड़ा मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। ये तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो उसमें से स्टेबल कौन सा होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये प्राइमरी है क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन पे, ये एक ही कार्बन है, ये प्राइमरी, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और ये सेकेंडरी, तो आपको ऑब्वियसली ये स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब अब ये आप कौन सा लेंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन लेंगे। सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया उसका। सेकंड स्टेप जो स्टेबल वो ले लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे प्लस चार्ज CH3, अब यहाँ पे अटैक करेगा, H यहाँ पे अटैक किया, इसको मैं ऐसे लिखा तो चल अच्छा रहेगा, और एरो लिया यहाँ से HCl से H अटैक किया, अब यहाँ पे Cl माइनस अटैक करेगा, HBr HI जो लेना ले सकते हो, ठीक है ना। अब क्लोराइड यहाँ पे अटैक करेगा, अब ये H है ना, या तो यहाँ पे करेगा तो यहाँ पे करेगा अटैक, ठीक है ना, डिपेंड करेगा कहाँ पे अटैक करना है H को। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट क्या बना आपका CH3, देख लीजिए CCl और CH3। अब इससे आपको मैकेनिज्म बता रहा है अभी आपको कौन सा, ये मेजर प्रोडक्ट बना है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, तो आपको कार्बोकेटाइन देखो, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। आपको ये मार्कोनी रूल जो है ना, वो थोड़े टाइम तक आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन बाद में मैकेनिज्म ही काम, यही काम आने वाला है आपका मैकेनिज्म। इसलिए बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही काम आता है, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपको नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो बुक में इतना डिटेल नहीं है, मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जा रहा हूँ मैं पूरा। इतना अगर आपको नॉलेज हो गया खत्म, क्लियर हो ना। पहले H प्लस देखो, ये पहले अटैक करा इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बाद में न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। जो पहले अटैक करता है वो नाम आता है, ध्यान रखना है। देखो इलेक्ट्रोफाइल फिर न्यूक्लियोफाइल, तो आप बोलेंगे नहीं न्यूक्लियोफिल नहीं, पहले क्या अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन होगा, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है बिल्कुल। मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें सबसे पहले क्या अटैक करता है, प्रोटॉन, फिर बाद में कोई भी क्लोराइड ब्रोमाइड आइडाइड जो भी होगा आप जो लेना चाहते हो। क्लियर है बिल्कुल, समझ में आ गया। अब आप कोई भी एग्जांपल करके देख सकते हो उसके अंदर आप, ठीक है ना। अभी मान लो अभी आपको बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन दे देंगे आपको। सपोज उन्होंने अभी ऐसा एक आपको बना के दिखा था मैं, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, CH3CH, ठीक है ना। और एक इसमें एक और पार्ट होता है, रीअरेंजमेंट का पार्ट भी होता है, वो बताता हूँ आपको मैं। देखो अब यहाँ पे दिया CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, आपको लेंगे, बताइए इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो अभी आपको ऐसे वो डाल के दे देंगे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ HCl HBr HI तीनों के साथ तीनों की रिएक्शन देता, HCl HBr
HI, प्रोडक्ट तो सबके वही बनेंगे, ठीक है ना। आप सॉरी HI रही है, ठीक है, आप बना के देख सकते हैं आराम से। तो अभी देखो यहाँ आप अगर H अटैक करेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे करता तो सेकेंडरी, बराबर। तो प्रोडक्ट आप बना सकते हैं फटाफट। आप देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे अटैच होगा आपका क्या, क्लोरीन, और यहाँ पे C, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे प्लस आएगा, समझा रहे। वो देखना है कि यहाँ पे अगर H अटैच करता है तो सेकेंडरी, यहाँ पे करता है तो प्राइमरी, तो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अभी सभी के प्रोडक्ट वैसी है, क्योंकि मैंने एक ही जैसे एग्जांपल लिया है, CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या लिया है, Br, यहाँ Br और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Br। अब देखो इसका देख लीजिए अभी, CH3 CH2 CH, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पर आयोडीन। देखो तीनों के बता दिए मैंने करके, एक एग्जाम्पल बदल के बताया, इससे आपका ब्रेन चलेगा, आपको कंसेप्ट भी समझ आएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी में ना अनसिमेट्रिकल अल्किन में एक और पार्ट है, परऑक्साइड इफेक्ट, इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें अनसिमेट्रिकल अल्किन लेना है और आपको हाइड्रोजन हैलाइड सिर्फ HBr ही लेना है, HI HCl के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बताता हूँ उसका रीज़न मैं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। और इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर एबनॉर्मल एडिशन, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एबनॉर्मल एडिशन या फिर मायो खराश इफेक्ट बोलते हैं। दो साइंटिस्ट का और नाम आते हैं, इसको परऑक्साइड इफेक्ट बोल सकते हैं या फिर मायो खराश इफेक्ट, ये भी बोल सकते हैं, या फिर एबनॉर्मल इफेक्ट बोल सकते हैं, एबनॉर्मल एडिशन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और एक नाम इसको दे सकते हैं हम लोग परऑक्साइड या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ, और एक नाम देते हैं इसको क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ्स बोलते हैं इसको, स्पेलिंग अजीब है ज़रा, एडिशन। देखिए इतने सारे नाम है इसके, परऑक्साइड इफेक्ट है। अब देखिए मैंने यहाँ पे अनसिमेट्रिक अल्किन लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन HBr के लिए यहाँ पे दूसरा ले ही नहीं सकते, बताता आपको मैं। इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, या तो वर्ड्स में यहाँ पे परऑक्साइड लिखा होगा, या फिर कोई परऑक्साइड का एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड वर्ड में होगा, नहीं तो फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, समझ आ रहा है आपको, सोडियम परऑक्साइड, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन तो जनरली बेंजोइल परऑक्साइड का यूज करते हैं लोग इसका, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। परऑक्साइड तो ऐसा करना है, तो कोई भी परऑक्साइड नाम लिखा होगा या फिर वर्ड्स में लिखा होगा परऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ बेंजोइल परऑक्साइड का ज़्यादा यूज करते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है। अब बनाऊंगा आपने इसको बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है, बड़ा फॉर्मूला, उसके लिए मैंने नाम लिखा है, ठीक है ना। ऐसा रहता है उसका C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, बड़ा फॉर्मूला, उसके लिए मैंने नाम लिखा है, ये बेंजोइल परऑक्साइड है, ठीक है ना। हटा दूँ तो देखिए अब यहाँ पर अभी परऑक्साइड जब आता है तब एंटी मार्कोनिकॉफ, क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ, उल्टा, मतलब जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, पहले क्या कर रहे थे हम लोग, नेगेटिव यहाँ ले जा रहे हैं जिसका सबसे कम हाइड्रोजन है, अब उसके ऑपोजिट होते यहाँ पे जा रहा है, ये देखो, और इसका पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, बराबर। लेकिन अब देखो क्या बना इधर, CH3 CH2Br, ये मेजर प्रोडक्ट, माइनर मालूम चलेगा होगा आपको क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो, इसको मैं बोलूँगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पर बनाता हूँ माइनर, उसका ऑपोजिट CH3 CH, यहाँ पे लिखता हूँ Br CH3, ये माइनर प्रोडक्ट, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये यहाँ पर है माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल बन रहा है, ये ऑपोजिट टू द रूल बन रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये मेजर और ये माइनर।
देख लीजिए, क्लियर है। अब इसमें परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, अगर परऑक्साइड नहीं है, अगर मैं परऑक्साइड को हटा देता हूँ तो ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर। अगर मैं यहाँ परऑक्साइड हटा देता हूँ, ऐसा परऑक्साइड नहीं लिखा मैंने, मतलब ऐसा लिखा है, तो ये मेजर, ये हो जाएगा आपका मेजर और ये माइनर, ठीक है। अब परऑक्साइड लिखने का क्या हो जाएगा, परऑक्साइड लिखा रहेगा या फिर कोई एग्जाम्पल लिखा होगा तो ये मेजर और ये माइनर। आ रहा है बात समझ आपको क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भी हम चाहो तो मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिज्म का भी यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये हो गया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ। लेकिन परऑक्साइड इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, नॉट फॉर HI और HCl, और HI के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी का इफेक्ट रहता है। बताता हूँ मैं आपको अभी, थोड़ा एक पहले वो क्लियर कर देता हूँ आपको कैसे होता है। देख लीजिए अब यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैंने HCl ले लिया तो HCl की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, ये इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कितना होगा 430.5 किलो जूल पर मोल है, बहुत ही ज़्यादा है, बराबर है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा है। और हम बात करता हूँ अभी किसकी, HBr की, तो HBr की एनर्जी इंटरमीडिएट है, ना कम है ना ज़्यादा है, वो कितनी होगी आपकी, यहाँ पे रहती है उसकी 367.7 किलो जूल पर मोल। थोड़ा बुक्स में वेरी कर सकता है, अलग अलग बुक में थोड़ा हो सकता है, CBSE की वैल्यू थोड़ी अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक भी होगा और अक्रॉस डबल बॉन्ड डाटा करें, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सफिशिएंट पर ऑक्साइड इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो HI के जो बॉन्ड थे वो बहुत ही कम है, 363.7 किलो जूल पर मोल है इसकी एनर्जी। तो ये ब्रेक होगा, आयोडीन फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, यहाँ लिख देता हूँ पूरा, हाईली अनस्टेबल है, इसलिए दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके आयोडीन मॉलिक्यूल करेगा, जबकि उसको अटैक करना चाहिए अक्रॉस डबल बॉन्ड, नहीं करता, इसलिए HI का यूज नहीं कर रहे, HCl का यूज नहीं, इसकी एनर्जी बहुत हाई और बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका कैसा है, इंटरमीडिएट है, न कम है न ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड को ब्रेक भी करेगा HBr, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा और वो अटैक करेगा अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो परऑक्साइड इफेक्ट कैसा है, इट इज़ अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कैसा है, इट इज़ अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, समझ लीजिए जरा, परऑक्साइड कैसा है, इट इज़ अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल अटैक करता है सबसे पहले, ठीक है ना, ऐसा रहता है। ठीक है, मैं इसका भी आपको थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ कैसे होता है, क्योंकि मैकेनिज्म आने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको, मैं इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैकेनिज्म कैसा होगा देखो, तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप होता है। पहला होता है चेन इनिशिएशन, इनिशिएट करना है चेन को पहले, तो चेन इनिशिएशन बोलते हैं इसको हम लोग, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो अभी इसमें क्या होगा, जो परऑक्साइड लेना पड़ता है, परऑक्साइड लेते हैं R, ऐसा लिख दो जनरल इसको में, ROOR। इसका क्या होता है, होमोलिसिस होगा पहले, इसका क्या होगा, इसका होमोलिसिस होगा, तो क्या बनेगा इससे आपका RO, ये बन गया फ्री रेडिकल, और ये O, ये फ्री रेडिकल। मतलब ये जो है ना परऑक्साइड जो लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज ये होता है O सिंगल बॉन्ड O, ये उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये जो लिंकेज है इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, परऑक्साइड। तो ये लिंकेज ब्रेक हो रही है इसकी, ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो इससे होमोलिसिस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसको फिश हुक एरो से बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब जरा थोड़ा सा और एक अच्छा कंसेप्ट आ गया इधर, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा तो उसे फिश हुक, कौन से किससे बताएंगे, फिश हुक, इस एरो से बताना है, फिश हुक से। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन बताना है तो कर्व्ड एरो, ये लिख दिया मैंने, कर्व्ड एरो से बताएंगे आप यहाँ पर, कर्व्ड एरो,
2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन। तो एक और बेसिक आपके सामने आ गया 11th का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन फिश हुक, वो कांटा पकड़ते हैं ना मछली को पकड़ने के लिए, फिश को पकड़ने के डालते हैं, तो फिश हुक ऐसा रहता है, एक ही साइड रहता है तो वो फिश के मुंह में अटक जाता है, तो फिश हुक। और ये दोनों साइड से है एरो, ये जो है ना एरो ऐसा ऐसा है, कर्व्ड एरो लेते हैं, तो कर्व्ड एरो है तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, जब पाई इलेक्ट्रॉन को पूरा बताना होगा तब आपको कर्व्ड एरो, ठीक है। ये थोड़ा सा ये 1 2 3 कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, 3 पॉइंट 11th के थोड़े, ठीक है। अब ये जब बन गया आपका फ्री रेडिकल बन गया, ये बना आपका फ्री रेडिकल बन गया, क्लियर है, हटा दूँ। अब क्या होगा, उस पर HBr अटैक करेगा, यहाँ पे लेते हैं RO, यहाँ पर प्लस HBr। अब इसका भी होगा आपका क्या, होमोलिसिस। क्या हो रहा है यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो रहा है इसका, होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब जानते हैं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, इक्वल ब्रेकिंग। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग उसको बोलते हैं होमोलिसिस। यहाँ भी होमोलिसिस होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन इस H कैसा गया, एक इलेक्ट्रॉन Br कैसा गया, तो यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन जाके इसमें जाके अटैच हो जाएगा। ये देखो दोनों कंबाइन होकर बन गए ROH, क्या बन गया, ROH बन गया है। और यहाँ पे आपको ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल गया है, ये बना ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये क्या है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल देख लीजिए। अभी अब सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया आपका, अब सेकंड स्टेप है यहाँ पे चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन स्टेप है आपका ये, ठीक है। थोड़ा बारीक लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। देखिए अभी यहाँ पर तो अभी हम क्या करेंगे, जो आपका अनसिमिलर अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब देखिए यहाँ 2 प्रोडक्ट यहाँ भी बनने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट। अगर मतलब ब्रोमीन ने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। अब देखो इसके डबल, एक सिंक बाय पाई बॉन्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, देख लीजिए इसके पास एक डॉट आ गया, इसके पास एक डॉट आ गया, बराबर है। अब ये ब्रोमीन मान लो इस पे अटैक किया, तो ये डॉट डॉट कंबाइन करके कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे आपके डेफिशिएंसी आ गई, देख लीजिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, देख लीजिए ये ऐसा आ गया। अब मान लो इस ब्रोमीन यहाँ पे अटैक किया, तो इसका डॉट कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे हो गया Br, फिर यहाँ पे CH2, तो डॉट इस पे आ गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे डॉट आ गया ना, डॉट है ना, देखो यहाँ पे ब्रोमीन ये कंबाइन हो गए दोनों, ये यहाँ एक बताया था आपको, देखो ये कंबाइन हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डॉट रह गया, तो ये डॉट कौन से कार्बन, प्राइमरी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये डॉट किस पर, सॉरी ये सेकेंडरी है, और ये डॉट किस पर, प्राइमरी होती है, इसको लेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल बोलेंगे। ये डॉट प्राइमरी कार्बन पे इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये डॉट सेकेंडरी कार्बन इसलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो इसका ऑर्डर भी वही है, टर्शरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी, मोर स्टेबल दैन प्राइमरी, ऐसा ही ऑर्डर। तो मतलब सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल दैन प्राइमरी। तो अब मैं इसको जरा ऊपर लिख के थर्ड स्टेप यहाँ जगह बना देता हूँ। थर्ड स्टेप मतलब वो क्या होता है, चेन टर्मिनेशन, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अब इसको मैंने स्टेबल ले लिया, सेकेंडरी मतलब CH3 CH, यहाँ पे डॉट है, फिर CH2 Br प्लस यहाँ पर हम क्या लेते हैं, HBr लेना पड़ेगा फिर से आपको। तो इसका फिर होमोलिसिस हो गया, देख लीजिए एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पर, तो ये डॉट और ये डॉट जाके कंबाइन हो गए, दोनों जाके कंबाइन हो गए, बन गए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये H और ये H कंबाइन करके CH2, फिर CH2 और Br, देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ऐसा रहता है। ये मतलब थोड़ा कंसेप्ट से जाना पड़ेगा, कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। देखो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन, लेकिन थोड़ा मैकेनिज्म आ गया तो फिर तो और ही अच्छा है, सोने पे सुहागा अगर आ जाता है तो। कोशिश करना है, ये सब अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से आपको आना चाहिए। मैं कोई ज़्यादा एक दिन ज़्यादा नहीं पढ़ाता, उतना पढ़ाता हूँ जितना आप उसको ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना, आराम से हो जाता है पूरा। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट,
तो अब देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में क्या करना, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, तो उसमें सिमेट्रिकल अल्कीन से ओनली वन प्रोडक्ट अल्किल हैलाइड, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, H को और हेलोजन कहीं भी अटैच करो तो सेम प्रोडक्ट बनता है। और अनसिमेट्रिकल में दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल से आपका मेजर प्रोडक्ट और ऑपोजिट माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। वहाँ मैकेनिज्म का यूज ज़्यादा करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर है आपका परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट में फ्री रेडिकल, कौन सा है वो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, तो उसमें फ्री रेडिकल पहले अटैक करता है, इसलिए फ्री रेडिकल एडिशन में। और आपका जो मार्कोनिकॉफ है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सिमेट्रिकल अल्किन जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ये सब पॉइंट ऐसे याद होने चाहिए, तब जाके मजा आता है। क्वेश्चन कैसे आए तो हमको आना ही चाहिए फटाफट फटाफट फटाफट। और याद रखना है कि परऑक्साइड इफेक्ट जो होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, नॉट फॉर HCl और HI, क्योंकि HCl की बॉन्ड एंथैल्पी हाई है, कितने 430.5 किलोजूल पर मोल, और HI की कितनी है 363.7 किलोजूल पर मोल, और HBr कितनी है 367.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी। तो HI बनाता है आयोडीन फ्री रेडिकल, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल, तो एक आयोडीन एक दूसरे से कंबाइन करके आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। लेकिन HBr से ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, हमने देखा है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करता है, अक्रॉस डबल बॉन्ड अटैक करता है और प्रोडक्ट बनाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन या 1 ब्रोमो अल्केन, ऐसा बोलेंगे जनरल, क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो अल्केन, या फिर प्राइमरी अल्किल हैलाइड, और एक वर्ड है इसके लिए प्राइमरी अल्किल हैलाइड। और अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड मेजर प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिक लगाएंगे तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ये ऐसे वर्ड से भी घुमा देते हैं वो लोग, उसके लिए हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर चाहिए, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये सेकेंड प्रिपरेशन मेथड होता है कंप्लीट, बराबर है, आ जाएगा अभी लोगों को ये। चलिए अब मैं थर्ड लेता हूँ, थर्ड प्रिपरेशन मेथड हेलोजन एक्सचेंज मेथड लेते हैं अभी। ये हो गया पूरा, काफ़ी डिटेल हो गया, 2 मैकेनिज्म आज हुए हैं, दोनों की प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, आएगा समझ में, मैंने पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। अब थर्ड मेथड है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड देख लीजिए। अब नाम से समझ आ रहा है कि हेलोजन को एक्सचेंज करना होगा, तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही बनता है, अल्काइल मतलब अल्किल आयोडाइड बनाना है और अल्किल फ्लोराइड, बस। यहाँ 2 नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, सॉरी अल्किल आयोडाइड, एग्जाम्पल है ना अल्किल आयोडाइड। और यहाँ पे जो नेम रिएक्शन आई है उसका नाम है फिनक्लिस्टिन रिएक्शन, फिनक्लिस्टिन रिएक्शन बोलते हैं इसको। फिनक्लिस्टिन रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, अल्किल आयोडाइड फॉर्म होता है। देखिए अब बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड। अब हैलाइड क्या लेना है यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, हैलाइड आप यहाँ पे लेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन, बस क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना। और उसको किससे रिएक्शन करना है आपको, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन, ड्राई का मतलब ऐसा नहीं कि उसको सुखा देना है, ड्राई एसीटोन मतलब होता है प्योर एसीटोन, एसीटोन फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। फिर से बोल रहा हूँ, ड्राई एसीटोन मतलब क्या होता है, एसीटोन फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब प्योर एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला याद है आपको, एसीटोन का फॉर्मूला कितने लोगों को आते हैं इसमें से, उसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ध्यान देना, अभी एसीटोन का IUPAC नेम होता है प्रोपेनोन। क्या नाम होता है इसका IUPAC नेम, प्रोपेनोन। और इसका कॉमन नेम होता है डाइमिथिल कीटोन। ध्यान देना मैंने क्या लिखे हैं यहाँ पर, ये कमर्शियल नेम है, एसीटोन इज अ कमर्शियल नेम। ये क्या है इसका कमर्शियल नेम, शॉर्ट में लिख देता हूँ कमर्शियल नेम, ठीक है ना। अब ये IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नेम। और डाइमिथिल कीटोन जो है ये कॉमन नेम है, ये क्या है इसका कॉमन नेम, ऐसा कर देता हूँ, ओके। ये देख लीजिए अब, ये इसका फॉर्मूला, एसीटोन कमर्शियल नेम, प्रोपेनोन IUPAC नेम, डाइमिथिल कीटोन कमर्शियल नेम, सॉरी कॉमन नेम है, ठीक है ना। ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, और ये कमर्शियल मतलब जो हम ट्रेड नेम यूज़ करते हैं, या फिर इसको पॉपुलर नेम भी बोलते हैं, ठीक है।
जब हम आएंगे ना उस पर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलेज, तब फिर पूरा क्लियर कर दूंगा। अब ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो थोड़ा बताया था आपको। तो अब ये जो आयोडाइड है ये क्या करेगा, इस हैलाइड को यहाँ से रिमूव करेगा। हैलाइड क्या है आपको मालूम है, क्लोराइड और ब्रोमाइड है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ बनता है आपका RI प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका NaX, देख लीजिए। इसका आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा सोडियम हैलाइड का। तो ये जो है ना एसिड ड्राइसिटोन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा एक प्रेसिपिटेट। ड्राइसिटोन इस सोडियम हैलाइड मतलब सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके पीपीटी बनाएगा, उसको फिल्टर करके रिमूव करते हैं। क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राइसिटोन। तो ड्राइसिटोन इज यूज्ड टू रिमूव सोडियम हैलाइड, दैट इज सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड। गॉट इट, आ रहा है समझ में? देख लीजिए इसका रोल पूछ लेता है, छोटे क्वेश्चन, हर एक पॉइंट क्लियर है, सब कुछ नहीं। 11 से लेकर पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक मैं सब बता रहा हूं आपको, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। और ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हेलोजन 2 ही लेना है, तो क्लोरीन ब्रोमीन, और अल्किल ग्रुप चेंज करना है, मिथिल इथिल प्रोपिल। मैं आपको एग्जाम लेकर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हटा दो उसको मैं। चलिए अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, देख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इसका। मैंने यहाँ पे लिया मिथिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे लिया मैंने सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। तो अब ये आयोडाइड इस क्लोराइड को रिप्लेस कर क्लोराइड यहाँ पर आ गया, बन गया यहाँ पे CH3I प्लस NaCl, मिथिल आयोडाइड बन गया। हेलोजन वही रहता, सॉरी हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है ना, अल्किल ग्रुप वही रहेगा, मिथिल है तो मिथिल ही रहेगा, सिर्फ हेलोजन एक्सचेंज हो गया, आयोडीन आ जाएगा। तो अल्किल आयोडाइड बनाने की मेथड है। इससे अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ खुद ही ले रहे हैं अल्किल क्लोराइड अल्किल ब्रोमाइड यहीं ले रहे हैं, तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा एग्जाम बताता हूँ आपको, CH3CH2Br लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे हेलोजन भी चेंज है, अल्किल ग्रुप भी चेंज, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। देखिए अब मैंने यहाँ पे लिया सोडियम आयोडाइड। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, पेन रजिस्टर तैयार रखा करो हमेशा, और मेरे साथ लिखते जाएंगे ना, समझते जाइए। रफ में एक बार रनिंग नोट्स बना लो मेरे साथ, फिर बाद में बैठ के आराम से पढ़ो। बहुत टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड है, कुछ काम नहीं, कॉलेज नहीं जाना, कहीं जाना, आराम से पढ़ सकते हैं। हो गया। अब ये आयोडाइड इस ब्रोमाइड को रिप्लेस कर ब्रोमाइड यहाँ पर आएगा। अब क्या बनेगा जरा भी आपका CH3CH2 यहाँ पे आ गया I प्लस NaBr, खत्म। अब आपको कितने भी एग्जाम बना सकते हैं ऐसे, आप समझ आ गया, 2 एग्जाम में सब क्लियर हो गया, ठीक है। रूल समझ आ गया ड्राइसिटोन का। ड्राइसिटोन इज यूज्ड टू रिमूव NaX मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि जब उसका ड्राइसिटोन रिएक्ट्स विद सोडियम हैलाइड टू फॉर्म प्रेसिपिटेट एंड विच कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके रिमूव कर लेना उसको। दोनों के रिएक्शन से पीपीटी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। पीपीटी मतलब इनसॉल्युबल मटेरियल, वो भी बताया था, बोले सर पीपीटी क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल मटेरियल। जैसे दूध है, दूध में हमने उसमें क्या डाल दिया, कुछ खट्टा डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, तो वो दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो कोगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। दूध क्या हो गया, लिक्विड हो गया, दही क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया उसका, ठीक है ना, ऐसे ही रहता है। चलिए आगे बढ़े, आप सेकंड देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड। 2 है, दूसरी भी नेम रिएक्शन है। अब देखते हैं सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड्स। देखिए ये है शॉर्ट्स रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, नेम रिएक्शन है ये सब, साइंटिस्ट के नाम पर शॉर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, साइंटिस्ट का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन 2 कवर हो गई, मार्कोनिकॉफ भी नेम रिएक्शन में आ जाती है, मान के चलो, रूल लगा रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया है अल्किल हैलाइड, उसको हमको रिएक्ट करना है मेटल फ्लोराइड्स के साथ। मेटल फ्लोराइड्स कौन कौन से लेंगे, मैं एक सबके साथ एक एक जनरल रिएक्शन पता चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया सिल्वर फ्लोराइड लिया, AgF, सिल्वर फ्लोराइड लिया मैंने, मेटल फ्लोराइड ले रहा हूँ, ठीक है। एक जनरल बताऊंगा उसका एग्जाम्पल। ऐसे इसमें बहुत सारे मेटल फ्लोराइड लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, आर्सेनिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, बहुत सारे फ्लोराइड, मेटेलिक फ्लोराइड बहुत सारे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये फ्लोरीन, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे हेलोजन हम क्या लेने वाले हैं। अभी आप पहले वाले रिएक्शन में लिख चुके हैं, हेलोजन क्या लेते हैं यहाँ पे, क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पर भी
हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दोनों आते हैं, यहाँ अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड ही लेते हैं। अब इसे सिर्फ अल्किल फ्लोराइड ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, क्योंकि अल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड यहाँ पे ले रहे हैं, आयोडाइड बनता ही नहीं इससे। आप देखो क्या बनेगा यहाँ पर, आर एफ बन गया है प्लस यहाँ पे आ जाएगा AgX। अब एग्जाम्पल आपको जो लेना है ले सकते हो। अब हेलोजन दो रहेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन। अभी हेलोजन दोनों में इसको एक लेना है बस, यहाँ पर एक्स की जगह पे आर आप कुछ भी ले सकते हैं, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो आपको लेना है ले सकते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल एक लेके बताता आपको, CH3Cl प्लस यहाँ पे लिया मैंने AgF, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3F प्लस AgCl हो गया। फ्लोराइड ने इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा। देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक है, वो बताना आपको। देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको बताना है। एक न्यूक्लियोफाइल, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हेलोजन एक्सचेंज तो है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि एक जो है ना न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर, उसके लिए मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकता है इसको। बात समझ आएगी नहीं। अब ये हो गया इसका पहला एग्जांपल। दूसरा हेलोजन सब चेंज करता हूँ, C2H5, देखो C2H5Br ले लिया मैंने, प्लस यहाँ पे लिया AgF। अब यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5F प्लस AgBr। देखिए एक जनरल ले लिया मैंने रिएक्शन, उसके दो एग्जाम और लेता हूँ। दूसरा मेटेलिक, सिल्वर फ्लोराइड लिया मैंने, और भी ले सकते हैं, अभी बताता हूँ करके मैं फटाफट आपको दूसरे और कौन से इसमें यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो अभी मैं दूसरा लेता हूँ मैं कोबाल्ट फ्लोराइड, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में देखा वो नाम नहीं दिया कोबाल्ट फ्लोराइड, लेकिन CBSE में है वो, देख लीजिए। यहाँ पे लिया मैंने अल्किल हैलाइड प्लस कोबाल्ट फ्लोराइड। ध्यान रखना वो ऑक्सीजन स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, CO ये कोबाल्ट है, ये क्या नाम है इसका, कोबाल्ट नाम है इसका, और ये CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं लिखते टाइम। लिखना बराबर है, ये दोनों अगर कैपिटल है, C कैपिटल O कैपिटल कार्बन मोनोऑक्साइड, C कैपिटल O स्मॉल तो कोबाल्ट। ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करना है। मैं हर एक पॉइंट बता रहा हूँ, मैं समझ चलो आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। जिनको आता है उनका इंप्रूवमेंट, जिनको नहीं आता है उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये फ्लोरीन इस X को निकाल, यहाँ दो फ्लोरीन तो दो चाहिए X, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस RF बन गया, प्लस यहाँ पे जाएगा COX2 बराबर है। एग्जाम्पल बना लेंगे अभी, आप उस कैटेगरी बना सकते हैं क्या। यहाँ पे मिथिल क्लोराइड तो मिथिल फ्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड इथिल फ्लोराइड, जो एग्जाम्पल लेने ले लीजिए। क्लियर है। चलिए और दूसरा बताता हूँ अभी मैं, RX प्लस, अब यहाँ पे नेक्स्ट मेटल फ्लोराइड ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। देखिए सारा इस मेटल फ्लोराइड पे है। अब इसके पहले मैंने क्या बताया आपको, सिल्वर फ्लोराइड, फिर कोबाल्ट फ्लोराइड जो आपको टेक्स्ट में नहीं दिया लेकिन CBSE में है, और मर्क्यूरस फ्लोराइड। अब यहाँ पे देखो दो फ्लोरीन दो X को रिप्लेस कर ट्वाइस कर दो, दो हेलोजन यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या बनेगा ट्वाइस RF प्लस Hg2X2 आ जाएगा ना एग्जाम्पल। मिथिल क्लोराइड तो यहाँ पे जाएगा मिथिल फ्लोराइड, यहाँ पे लिया अपने इथिल ब्रोमाइड तो इथिल फ्लोराइड बराबर है। अब देखो नेक्स्ट लेता हूँ मैं, RX प्लस AsF3 आर्सेनिक फ्लोराइड, ये CBSE में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए तीन फ्लोरीन तीन X को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ बनेगा आपका 3RF प्लस AsX3, ये देख लीजिए बन गया। मिथिल क्लोराइड तो मिथिल फ्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड तो इथिल फ्लोराइड बन जाएगा। चलिए और एक बता दें, एक लास्ट रह गया आपका मेटल, यहाँ पे लेता हूँ मैं एंटीमोनी फ्लोराइड। एंटीमोनी एस भी मतलब एंटीमोनी, एस मतलब आर्सेनिक, तो 3 फ्लोराइड 3 हेलोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बनेगा आपका 3RF प्लस SbX3 आया। यहाँ लिया आपने मिथिल क्लोराइड तो मिथिल फ्लोराइड, आपने लिया इथिल फ्लोराइड इथिल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे लिया आपका इथिल फ्लोराइड। देख लीजिए मैं जनरली का आप लोग बना के ट्राई करके देख लीजिए, पहला एग्जाम में डिटेल है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। तो कितने मेटल फ्लोराइड ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब मैं सबके एक जनरल बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया RX लिया है प्लस M लिख रहा हूँ मेटल फ्लोराइड। देखो
तो अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका आर, यहाँ पे लिखता हूँ आर मेट एफ लिख दिया प्लस एम एक्स, बैलेंस नहीं करूँगा क्योंकि जनरल सभी रिएक्शन का जनरल हो गया। अब मेटल क्या क्या लेते हैं यहाँ पर आप, मेटल आप ले रहे हैं यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, आप यहाँ पे ले रहे हैं आर्सेनिक, आप यहाँ पे ले रहे हैं एंटीमोनी, आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं मर्क्यूरी ले रहे हैं, यहाँ पे आप कोबाल्ट ले रहे हैं, इतने मेटल ले रहे हैं। और हेलोजन आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हेलोजन ले रहे हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये सभी की जनरल हो गई, बराबर है कि नहीं, आएगा। तो मेरे ख्याल से आज का बहुत सारा रिएक्शन हो गई है ना। तो आज हम इसको स्टॉप, अभी आपके सिर्फ 2 और रिएक्शन रह गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और एक आपका है सैंडविच रिएक्शन, और 2 रह गए प्रिपरेशन खत्म, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पड़ रहा है, नहीं तो आपको नहीं आएगा समझ में, फिर आप बोलेंगे सर कैसे पढ़ा रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आना चाहिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अभी 2 प्रिपरेशन कर ले लेंगे और फिर हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल। घबराइए मत, स्लो ही जाना पड़ेगा आपको, आपका अभी स्टार्टिंग है, अगर फास्ट भगाए तो आप रह जाओगे। और मैं हर चीज़ 11 प्लस 12 प्लस सब जा रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, 11 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक जा रहा हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ। उसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ बच्चे जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी मत कीजिए, आराम से पढ़िए, अभी बहुत टाइम है, बहुत होगा, थोड़ा एक बार सेट तो हो जाइए, फिर आपको सब कुछ आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं वीडियो अपना, सभी को बाय, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए।